नमस्कार दोस्तों, मैं नुमान हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका कब्र प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 20 विकासात्मक विकार यानी डेवलपमेंट डिसऑर्डर। चलिए इस पे बात करें। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के एग्ज़ाम्स से संबंधित, और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में भी हमेशा इससे सवाल ज़रूर आते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये मनोवैज्ञानिक विकार ऐसे होते हैं जो विशेषकर बच्चों में होते हैं। एचेनबेक ने 2 भागों में इनको विभक्त किया है। चलिए देख लेते हैं कौन से हैं 2 भाग। पहला है बहिकरण विकार और दूसरा है आंतरिकीकरण विकार। बहिकरण विकार मुख्यतया व्यवहारात्मक विकार से संबंधित होते हैं जो आक्रामक तथा लोगों के प्रति विमुखता प्रदर्शित करने वाले होते हैं। इन विकारों में अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार यानी ADHD और ODD, विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार और आचरण विकार प्रमुख हैं। आंतरिकीकरण विकार में कष्ट, अवसाद, अस्वस्थता, दुश्चिंता ये चीज़ें आती हैं। अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार यानी कि ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें तंत्रिका विकासात्मक विकार, तंत्रिका संबंधी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो सामान्यतः पूर्व बाल्यावस्था में प्रकट होने लगती है। सामान्य सूचनाओं के अर्जन, भंडारण, विशिष्ट कौशलों के प्रयोग से संबंधित कठिनाइयाँ इसमें सम्मिलित होती हैं। अवधान, स्मृति, प्रत्यक्षण, भाषा समस्या समाधान, सामाजिक अंतर्क्रिया आदि से संबंधित समस्याएं इसमें होती हैं उत्पन्न। ADHD को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः अनवधान, मुख्यतः आवेशशील, और तीसरा है अनवधान व आवेशशीलता दोनों। पहला है अनवधान। इसमें ध्यान केंद्रित करने से समस्या होना। जब इन बच्चों से बात की जाती है तो लगता है कि वे सुन नहीं रहे हैं। तीसरा है अक्सर अपनी किताबों, खिलौनों, अन्य चीज़ों को खो देना तथा इधर उधर छोड़ देना, इसमें समस्या प्रमुख होती है। निर्देशों की पालना करने तथा बातों को याद रखने में कठिनाइयाँ होना। कार्यों को खत्म करने, योजना बनाने व व्यवस्थित करने में समस्या होना इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। आवेगशीलता में कक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बगैर या पूरा प्रश्न सुने बगैर जल्दबाजी में उत्तर देना। किसी समस्या को सुलझाने में समय लगाने के बजाय हमेशा अंदाज़ा लगाना या गेस करना। अक्सर दूसरों को टोकना या कार्यों में बाधा डालना। चौथा, चिड़चिड़ापन, गुस्से में चिल्लाना अथवा चीज़ों को इधर उधर फेंकना। आक्रामकता, दूसरों के खेलों या बातचीत में हस्तक्षेप करना। बेचैनी से शरीर को हिलाना डुलाना, किसी सोचे समझे कार्य को नहीं करना आदि इसकी प्रमुख समस्याएं होती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी कि संवेदनशीलता, ये भी तंत्रिका विकासात्मक विकार है जिनमें सामाजिक अंतर्क्रिया तथा संचार बाधित होता है। इन विकारों के चिन्ह पूर्व बाल्यावस्था से शुरू हो जाते हैं। ऑटिज्म की दर लड़कियों की तुलना में लड़कों में 4 गुना ज़्यादा होती है। इन विकारों के अधिकतर अज्ञात लेकिन शोध में आनुवंशिकता संबंधी कारक प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः निम्नलिखित 5 विकारों को
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में सम्मिलित किया गया है। संवलीनता, ऑटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है ये संवलीनता। रेटेट सिंड्रोम, रेट स्पर्जर सिंड्रोम, बाल्यावस्था विघटन विकार, व्यापक विकासात्मक विकार, अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं। संवलीनता के लक्षण केनर के अनुसार अपने संवेगों को दूसरों के समक्ष प्रदर्शित नहीं कर पाना, आंखों से आंखें कम मिलाना, सामाजिक अंत्यक्रिया व संचार की कमी, बच्चों का नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया नहीं देना, शब्दों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराना, अन्य बच्चों के साथ रहने की में से रुचि नहीं दिखाना, रूटीन के बदलावों के साथ खुद को ढाल नहीं पाना, जन्म के कुछ वर्षों तक केवल कुछ इशारों का ही उपयोग करना, जैसे हाथ से इशारा, ताली बजाना आदि, इस्तेमाल नहीं होने वाली वस्तुओं के प्रति लगाव रखना, सामान्य बच्चों की तरह दूसरों की नकल नहीं करना, नवजात शिशु के रूप में उठाने पर नहीं मुस्कुराना, नहीं कोई प्रतिक्रिया देना। ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन संबंधी विकार सामान्यतः किशोर लड़कियों और स्त्रियों में उत्पन्न होते हैं। ये विकार लड़कियों के अलावा लड़कों में भी पाया जा सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्षुधा अभाव, बहुत कम खाते हैं, अपने वजन को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, वजन बढ़ने का डर इतना अधिक होता है कि खाना खाने से डरती हैं, समाज से दूरी बना लेना, अपने वजन को कम करने के लिए अत्यधिक व्यायाम करना, अपना वजन कम करने के लिए धूम्रपान करना, गम चबाना, किशोर लड़कियों अथवा स्त्रियों में मासिक धर्म में अनियमितता या बंद हो जाना, कम वजन होने पर भी खुद को अत्यधिक मोटा समझते हैं। अगला है बुलिमिया नर्वोसा या क्षुधानिश्चयता। इस विकार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर अपने वजन को कम करने के लिए कदम उठाते हैं। अधिकतर लोग खाना खाकर उल्टियों से अपने आप को हल्का करने की कोशिश करते हैं। कैलोरीज घटाने के लिए विरेचक औषधियों का प्रयोग करते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर या अनियंत्रित भोजन, इस विकार में व्यक्ति हर समय खाना खाता ही रहता है, मोटापा होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इस विकार में बच्चा बड़े लोगों के साथ उदंड और बात नहीं मानने वाला व्यवहार करता हुआ पाया जाता है। चिड़चिड़ाहट, दुराग्रह, अवज्ञाकारिता, शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आजकल ये व्यवहार बच्चों में मोबाइल ज़्यादा देखने से भी ये व्यवहार ज़्यादा आते हैं। आचरण विकार तथा समाज विरोधी व्यवहार, इसमें गंभीर स्थिति, काटना, मारना, धमकाना, शारीरिक रूप से हिंसा, लोगों और जानवरों के प्रति आक्रामकता, संपत्ति का विनाश करना, चोरी, धोखा, नियमों का गंभीर उल्लंघन करना, गालियां देना, बिना उकसाए दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए उन्हें डराना, धमकाना, वियोगज अलगाव, दुश्चिंता विकार, सुप्रेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर, आंतरिकीकरण विकार, कमरे में अकेले रहने, विद्यालय जाने अथवा नई परिस्थितियों से घबराहट, अलगाव के डर से घर से बाहर या घर से दूर जाने से मना करना, परिवारजनों से दूर होने के बारे में अत्यधिक भय, संकट का अनुभव। नेक्स्ट है अवसाद, इसमें सामान्य उदासी से अधिक गंभीर, पढ़ाई से मन उचटना, स्कूल जाने से मना करना,
विद्यालय के प्रदर्शन में अचानक गिरावट, भूख व नींद में कमी, ध्यान भंग होना, जल्दी थकना या सुस्ती आना, दोस्तों के साथ खेलने से मना करना, जिनमें पहले आनंद आता था उन गतिविधियों में मन नहीं लगना आदि इसकी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, ये हुआ आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।